तो भाई लोग धुरंधर मूवी के ट्रेलर को रिलीज कर दिया गया है, जिसको देख के यश की टॉक्सिक मूवी का मूड निकल जाएगा। क्योंकि वह जो ट्रेलर था ना वो बहुत ही जबरदस्त था, जिसने बता दिया है कि मैदान में जो किंग है ना वो अभी भी धुरंधर मूवी ही है। और इस बार जो कहानी है ना वो अपने पिछले वाले पार्ट से भी ज्यादा दमदार होने वाली है, जहाँ पे रणवीर सिंह इस बार फुल ऑन ब्रूटल जाने वाले हैं, जिस वजह से ब्रूटैलिटी और ब्लड शेड तो हमें इतना देखने को मिलेगा जितना हमने सोचा भी नहीं था। लेकिन यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम आ सकती है मूवी में, जो कि आप हो सकता है कि एक्सपेक्ट नहीं कर रहे होंगे। क्योंकि देखो, जैसा कि हम सब जानते हैं कि जो धुरंधर मूवी थी ना वो रणवीर सिंह की वजह से कम और अक्षय खन्ना के कैरेक्टर रहमान डकैत के ऊपर ज्यादा चली थी। तो जिस वजह से अब क्योंकि इस मूवी में रहमान डकैत नहीं होने वाले हैं, तो भाई अर्जुन रामपाल का जो कैरेक्टर है ना उसको प्योर इविल दिखाया जाएगा, जिस वजह से इस कैरेक्टर को आप उस तरह से पसंद नहीं कर पाओगे जिस तरह से रहमान डकैत को पसंद कर रहे थे पिछले पार्ट में। अब अर्जुन रामपाल का कैरेक्टर कितना इविल होने वाला है वो तो आपको ट्रेलर देखकर ही समझ में आ गया होगा। तो इसीलिए ये एक प्रॉब्लम है कि इस बार जो विलन होगा ना वो प्योर विलन ही होगा, जिसको हम सब मिलके नफरत करेंगे और कहेंगे कि भाई इसको मार दे, जो कि मूवी के लिए अच्छी भी है और बुरी बात भी है। साथ ही में इस बार हमें बताया जाएगा कि आखिर जो बड़े साहब का कैरेक्टर है ना वो आखिर कौन है, जिसको मोस्ट प्रोबेबली हो सकता है कि इस मूवी के इंटरवल में बताया जाए और इंटरवल के बाद से उसी कैरेक्टर को सेट किया जाए। क्योंकि जिस लेवल का इस मूवी को रिस्पॉन्स मिल रहा है ना, मैं आपको बता सकता हूँ कि इस मूवी का पार्ट 3 भी आएगा। और बात तो ये भी चल रही है कि इस मूवी का एक प्रॉपर सिनेमैटिक यूनिवर्स बनने वाला है, बिल्कुल यश राज फिल्म के स्पाई यूनिवर्स के जैसा। खैर ये तो बात की बात है, अभी बात करते हैं मेन ट्रेलर के ऊपर और इसकी कहानी के ऊपर कि आखिर पार्ट 2 में हमें क्या देखने को मिल सकता है। सबसे पहले तो हम लोग देखेंगे कि अपना जो हमजा अली मजार यानी कि रणवीर सिंह का जो कैरेक्टर है ना वो रहमान डकैत की जगह ले लिया है और अब वो उस पूरे गैंग के ऊपर लीड कर रहा है। साथ ही में जो बाबू डकैत के गैंग्स मेंबर थे ना उसको भी अपने गैंग्स में शामिल कर लिया है रणवीर सिंह ने, जिस वजह से पूरे लियारी के साथ साथ आधा पाकिस्तान के ऊपर रणवीर सिंह का ही राज होगा। अब यही रीजन है कि जो अपने अर्जुन रामपाल का कैरेक्टर है ना उसको जरूरत पड़ेगी रणवीर सिंह की, क्योंकि पार्ट 1 में ही हम लोगों ने देखा था कि जब उसको हथियार की जरूरत पड़ती है तो वो डायरेक्ट रहमान डकैत के पास आता है हथियारों के लिए। तो भाई लोग अब क्योंकि रहमान डकैत मर चुका है तो उसकी जगह पे आ गए हैं रणवीर सिंह, तो अब उसको मिलना पड़ेगा रणवीर सिंह से और रणवीर सिंह से ही उसको सौदा करना पड़ेगा जितने भी हथियार थे उन सभी का। लेकिन जैसा कि हम सब जानते हैं कि रणवीर सिंह उसके साथ सौदा नहीं करेंगे, क्योंकि वो देख चुके हैं कि एक बार जब उन्होंने उसको हथियार दिया था तो उसने कितने बड़ी तबाही की थी इंडिया में। तो यही रीजन होगा कि मेजर इकबाल यानी कि अर्जुन रामपाल का कैरेक्टर अपने रणवीर सिंह से भिड़ेगा और इन दोनों के बीच में हमें एक गैंग वॉर देखने को मिलेगा, जो कि नो डाउट अपने अर्जुन रामपाल के कैरेक्टर का जो गैंग है ना वो काफी ज्यादा खतरनाक गैंग है, क्योंकि उनके गैंग में कोई टपोरी मवाली गुंडे नहीं है बल्कि पूरे के पूरे आतंकवादी हैं, जिनको एक प्रॉपर मिलिट्री वाली ट्रेनिंग मिली हुई है। तो यही रीजन होगा कि वो भारी पड़ेंगे अपने रणवीर सिंह के गैंग के ऊपर। साथ ही में एक लीक इमेजेस भी आई थी जहां पर हम देख सकते हैं कि अपने जो अर्जुन रामपाल का कैरेक्टर है ना वो चौधरी असलम यानी कि संजय दत्त के कैरेक्टर के साथ मिलता है और शायद इन दोनों को पता चल गया है कि जो अपने रणवीर सिंह का कैरेक्टर है ना वो एक इंडियन स्पाई है, जो कि पाकिस्तान में जाके ऑपरेट कर रहा है और पाकिस्तान के खबर को पहुंचा रहा है इंडिया तक। इसके अलावा क्योंकि अब चौधरी असलम मेजर इकबाल के गैंग में आ गया है तो उसने उसको बता दिया होगा कि रहमान डकैत को किसी और ने नहीं बल्कि अपने हमजा अली मजारी ने ही मारा है और इसी चीज को यूज करेगा मेजर इकबाल उसके खिलाफ, जहां पर हो सकता है कि वहां के लोग रणवीर सिंह के खिलाफ हो जाए। तो कहानी जो है ना वो काफी जबरदस्त बन रही है, चीजें काफी ज्यादा और भी ब्रूटल होने वाली है और एंटरटेनमेंट तो आपको भर भर कर मिलने वाला है। तो इसीलिए मैंने स्टार्टिंग में कहा था कि इस मूवी के ट्रेलर को देख के टॉक्सिक मूवी का मूड निकल जाएगा, क्योंकि भाई ये ट्रेलर नहीं बल्कि अंगार था। बाकी इस ट्रेलर के ऊपर अभी हम और भी बात करेंगे और इसका सीन बाय सीन ब्रेकडाउन करेंगे, क्योंकि इसके ब्रेकडाउन करने में काफी टाइम लगता है। इसीलिए मैं नहीं चाहता हूँ कि आपको जल्दी जल्दी में कोई वीडियो बनाकर दे दूं। तो इसीलिए अगर आप उस ब्रेकडाउन वाले वीडियो को देखना चाहते हो या फिर मेरे कोई और थ्योरी देखना चाहते हो तो ब्रो मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि भाई मैं बता नहीं सकता हूँ कि अभी मैं कितना ज्यादा परेशान हूँ। भाई मेरे चैनल के ऊपर स्ट्राइक आया हुआ है लेकिन फिर भी मैं आप लोगों के लिए वीडियो बना रहा हूँ, जबकि मेरे वीडियो पे ऊपर व्यूज भी नहीं आ रहा है। तो इसीलिए अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलूंगा आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।